हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पहचान है हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसको किस प्रकार से फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ये सब है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। जैसे कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, वह खाना खा चुका है, या फिर कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं लिया है, दिया है, किया है। जैसे कि उसने क्रय कार्य कर लिया है, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं। तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ इस पे नहीं रहना है कि यही कुछ पहचाने चुका है, चुका हूँ, ये भी आते हैं, लिया है, दिया है, किया है। अब देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगे और कौन कौन सी इसकी मेन वर्ब आएंगी देखते हैं। ये हैं सभी प्लूरल नाउन्स, इनके साथ में आई को भी हम यहाँ पे शामिल करते हैं और इन सभी के साथ में आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई नाम, उनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हैव, हैव। और यदि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, तो उसके साथ में हम यूज करेंगे हैव। कोई अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि वाटर, टी, एयर, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे हैव का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में जो मेन वर्ब है वो है यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको भी थर्ड फॉर्म में बोलते हैं हम। और मेनली ये हम बनाते हैं ईडी लगा के। जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम डी या ईडी लगा के बना देते हैं, उन्हें रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और जो चेंज होती हैं जैसे कि स्लीप, स्लीप का हो गया स्लैप, तो ये है सभी रेगुलर वर्ब्स। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, तो ये सभी इरेगुलर वर्ब्स हैं और इनकी पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो थोड़ी चेंज होकर बनती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे थोड़ा सा चेंज होता है। ये हैं कुछ एडवर्ब्स, और एडवर्ब्स का उपयोग हम उस स्थान में करते हैं जहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस इंग्लिश के सेंटेंस में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी हो। उसके लिए हमें सबसे पहले उस सेंटेंस में खोजना होता है कि कहीं कोई इनमें से एडवर्ब्स दिया हुआ है या नहीं। तो इस टेंस के कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, तत्काल में, जस्ट, अभी तक, यट, अभी तक, ऑलरेडी, पहले से ही, जस्ट नाउ, अभी अभी। जस्ट नाउ जो है ये 2019 का जो 10th क्लास का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया था प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वहां पे ये एडवर्ब दिया हुआ था। जस्ट और यट, इन दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन इनका प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट का प्रयोग हम मेनली अफर्मेटिव जो साधारण वाक्य हैं उनमें करते हैं, और यट का प्रयोग हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य जो भी होते हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं यट का। अब ये है कुछ स्पेशल केस। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ मिले इट इज द फर्स्ट टाइम, तो इसके बाद में जो सेंटेंस दिया हुआ होता है वो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि इस स्थान पे इज, आर, एम दिए हुए हों तो यहाँ पे टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट इसके बाद में। यदि इसके स्थान पे वाज या वर दिया हुआ हो तो फिर यहाँ पे दिया हुआ टेंस होगा पास्ट परफेक्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं इट इज फर्स्ट टाइम।
आई हैव सीन जयपुर। ये पहली बार है जब मैंने जयपुर देखा है। दिस इज सेकंड टाइम। यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। ये दूसरी बार है जब तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी, सारे नियम कानून तोड़ दिए। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान देना है। सबसे पहले एडवर्ब्स को ध्यान में देना है। एडवर्ब ढूंढने हैं हमें इंग्लिश के सेंटेंस में, और उसमें जब ये एडवर्ब पहचान पड़ जाएगी तो उसके बाद में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो इसके एडवर्ब्स हैं रिसेंटली, लेटली, जस्ट, येट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। अब हम देखते हैं इसका उपयोग, किस स्थान पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई एक्शन हुआ, कोई कार्य हुआ, और वो कार्य कहाँ पे हुआ? पास्ट में, पीछे। लेकिन यदि उसका इम्पैक्ट अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है और उसका प्रभाव पड़ रहा है प्रेजेंट में, इस समय, तो हम उस प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यदि कोई एक्शन हुआ पास्ट में और वो वहीं पे फिनिश हो गया, खत्म, तो हम प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यदि एक्शन पास्ट में हुआ, पास्ट में ही फिनिश हो गया, तो प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। और यदि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान पर है, तो हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव लॉस्ट माई बुक। दिस इज हैव, कॉन्ट्रैक्शंस किया हुआ है, ये है आई प्लस हैव। आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसका मतलब है कि मेरी किताब खो चुकी है। खोई थी कुछ समय पहले, लेकिन अभी भी खोई हुई है, अभी मिली नहीं है। उसका प्रभाव, जो पिछला एक्शन हुआ था, उसका प्रभाव अभी भी है। सेकंड, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, मेरी किताब कल खो गई। इसका मतलब है कि मेरी किताब कल खोई थी, लेकिन आज वो मिल चुकी है, या फिर मैंने नई खरीद ली है। लेकिन कल जो काम हुआ था कि मेरी किताब कल खोई थी, उसका प्रभाव आज समाप्त हो गया। इन दैट केस वी हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म। कर्ता के बाद में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पर देखिए, he has closed the door and he closed the door। ये जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहां पे हमने प्रयोग किया है सेकंड फॉर्म, यहां पर है हैज प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए, he has closed the door, उसने दरवाजा बंद कर दिया है। he closed the door, उसने दरवाजा बंद कर दिया। इन दोनों में अंतर इतना है कि he has closed the door का मतलब है उसने दरवाजा बंद कर दिया है और अभी भी बंद है। यहां पर he closed the door, उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन हो सकता है वो अब खुल गया हो। उसका प्रभाव, उसने दरवाजा बंद किया, उसका प्रभाव अब नहीं है, समाप्त हो चुका है। इसका एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को किस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह सो चुका है, लास्ट में देखते हैं चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, ही के साथ में अब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्प। सोना वर्ब है स्लीप, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है स्लैप।
पार्टिसिपल वह नहीं सोया है। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम जब इसको बनाएंगे तो ही हैज नॉट, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैज उसके तुरंत बाद लगाएंगे नॉट। He has not slept। ये है इंटररोगेटिव सेंटेंस। इंटररोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज को सबसे पहले लेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट की और फिर मेन वर्ब। ये है इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हैज ही नॉट देखिए दोबारा से, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर इसके बाद में मेन वर्ब। इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नॉट और फिर थर्ड फॉर्म। इंटररोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों, इंटररोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और फिर इसके बाद में नॉट और फिर थर्ड फॉर्म। ये जो था सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर था। अब इसको प्लूरल के साथ में देखते हैं या फिर आई के साथ में देखते हैं। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी, तो आई के साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। अब यहाँ पे देखते हैं मेन वर्ब है पूरा करना, कंप्लीट। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेकारिक होमवर्क। इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसी से बन सकता है, हमें इस स्थान पे लगाना है नॉट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। ये है इंटररोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये है इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और फिर यहीं पे लगाएंगे नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब। ध्यान रखने योग्य बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ में हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज का। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई, वी, यू, दे या दो से अधिक नाम, तो फिर हम प्रयोग करेंगे हैव का। ये कुछ होमवर्क है, 5 वाक्य हैं। प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, हमने शास्त्रीय नृत्य सीख लिया है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, कृति अपना प्रोजेक्ट जमा करा चुकी है, सुशांत ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैसे भी आज बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है मैथ ग्रुप का। करना यह है कि इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और प्रत्येक की 4 वाक्य बनाने हैं। अफर्मेटिव
जो कि ये सभी वाक्य अफर्मेटिव ही है, साधारण वाक्य हैं। फिर इनके नेगेटिव बनाने हैं, इंडेरिवेटिव बनाने हैं और इंडेरिवेटिव नेगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव जो वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब है या है कि तुरंत बाद में नॉट लगाना है। इंडेरिवेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है या है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में आएंगे सब्जेक्ट। इंडेरिवेटिव नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसरिंग द क्वेश्चंस, यदि कोई प्रश्न दिया हुआ है और वो प्रश्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उस प्रश्न का हमें उत्तर इस प्रकार से देना है। जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके कुछ आंसर्स हम यस या नो में देते हैं। हैज ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब इसके उत्तर दो होंगे, तो यस या फिर नो, या तो उसने पूरा किया है या फिर पूरा नहीं किया है। पहला उत्तर यस, इसके बाद में हम उत्तर देंगे ही हैज, यस ही हैज, हाँ उसने पूरा कर लिया है। सेकंड आंसर नो ही हैजंट, ये है हैज प्लस नॉट, कॉन्ट्रैक्शंस किया हुआ है, नो ही हैजंट। जब हम यहाँ पे थर्ड पर्सन का उपयोग करते हैं तो हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते और इसको डायरेक्ट हम उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का उपयोग करते हैं तो उसको चेंज करना होता है। फर्स्ट पर्सन का उपयोग करते हैं तो उसको आंसर देते टाइम सेकंड पर्सन में चेंज करते हैं, और यदि सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ है तो उसको आंसर देते समय फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। हैव यू विजिटेड सिंगापुर, क्या तुम कभी सिंगापुर घूमने गए हो। पहला उत्तर यस आई हैव, यस आई हैव, हाँ मैं गया हूँ। नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया हूँ। तो यदि यहाँ पे वी आर तो फिर यहाँ पे उत्तर में इस स्थान पे यू आया। तो सेकंड पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो उसको सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे। इस प्रकार से ये आंसर दिए जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर यस या नो से दिए जाते हैं। WH शब्द से स्टार्ट होने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके उत्तर प्रॉपर उसी तरीके से देते हैं उसमें जो पूछा गया है। जैसे वाट का उत्तर है तो उसमें वाट से जो पूछा गया है उसका उत्तर देंगे, वाई से पूछा गया है तो कोई कारण पूछा जाता है तो उसको बिकॉज या सो से उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो इनके उत्तर जनरली यस या नो में देते हैं और उनके बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या फिर नॉट। यस है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, नो है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे होता है, यस है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, नो है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और साथ में नॉट। ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और 10th क्लास 11th क्लास के लिए हम जो ये टेंस पढ़ते हैं वो बेसिकली इन्हीं के लिए पढ़ते हैं क्योंकि मेन काम अपना इन्हीं का है। हमें पहचानना है कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट फॉर्म, ये जो दी गई फॉर्म है वर्ब है इसकी किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये अपना मेन काम है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर के आते हैं, इसमें कभी कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आते हैं और
12th क्लास में ये टॉपिक है, 11th क्लास में टॉपिक है ये 5 नंबर का। तो देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे सबसे हम पहले पहचानेंगे ये है एक एडवर्ब जस्ट नाउ, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब जब हमें ये पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब करेंगे, एज। फिर यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल करेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक एडवर्ब दिया हुआ है रिसेंटली, सब्जेक्ट है ही के साथ में हम लगाएंगे यहाँ पे एज। थर्ड फॉर्म यहाँ पे करेंगे गॉन। यहाँ पे देखते हैं एक एडवर्ब दिया हुआ है येट, लेकिन मेन वर्ब ईट के साथ में नॉट दिया हुआ है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे दिए गए वाक्य को बनाना है नेगेटिव, तो हम बी के साथ में सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर इसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अगला देखिए, यहाँ पे भी एडवर्ब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये है मेन वर्ब और ये है नाउन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यू के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो होगी है। फिर हमें नॉट लगाना है और आंसर की थर्ड फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है, एक इंटरैक्टिव सेंटेंस है, ये दोनों ही, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहाँ पर एडवर्ब है इस स्थान पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद। यहाँ पर एडवर्ब दिया हुआ है। अब हमें सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हमें ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो यू से पहले लगानी है। यू के साथ में प्रयोग करते हैं हम एल का बी। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है, जो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है बी। हैव यू एवर बीन टू नॉर्थ ईस्ट? क्या तुम कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए हो? नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? सिक्किम, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वो सभी स्टेट हैं। 7 सिस्टर्स जो हैं उनको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है इट के साथ में हम प्रयोग करेंगे हैज का और यहाँ पे लगाएंगे थर्ड फॉर्म रेन। हैव इट रेन्ड हियर रिसेंटली? क्या यहाँ पर हाल ही में बारिश हुई है? अगली की जो दो सेंटेंस हैं 7 और 8, यहाँ पर देखिए सबसे पहले खाली जगह दी हुई है, इसका मतलब वाई की प्रश्न वर्ग है और साथ में नॉट भी दिया हुआ है। तो हमें यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर इसके बाद में लगाएंगे नॉट और पिक की थर्ड फॉर्म हैव यू नॉट पिक अप द बैग येट। ये था हमारा एडवर्ब। अगले वाक्य में भी एडवर्ब दिया हुआ है येट। राम के साथ में हम प्रयोग करेंगे हैज का। यहाँ पर नॉट दिया हुआ है तो पहले नॉट को लगाएंगे, हैज राम नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट येट। इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके क्वेश्चंस जो करेक्ट फॉर्म वाले हैं वो आपके बुक नंबर 1 गोल्डन रेज में दिए हुए हैं, उनको करिए। लेसन नंबर 1 जो है उसके तुरंत बाद में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इनके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।